दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। बहुत से ऐसे देहात हैं जिनमें पानी आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम। दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है, जो शाहपुर कांजरा से होता हुआ अब लाहौर में निजी सोसाइटीज़ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और जो कि इंतहाई ख़तरे की घंटी है। सैलाब की तबाहकारियों के बायस लोग जो हैं वो अपने घरों को छोड़कर बाहर निकल आए हैं, लोग नकल मकानी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे देहात हैं जिनमें पानी आ चुका है, सैलाबी रेले आ चुके हैं, और वो लोग मजबूर हैं कि वो अपने कारोबार, अपनी फसलें, अपने घरों को छोड़ के वो जो है वो नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं, और उनके पास वो ऐसे वसाइल, ऐसे ज़राए भी नहीं हैं जिनसे वो अपने आप को मतलब सर्वाइव कर सकें। और ना ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से उनको ऐसा रिलीफ दिया जा रहा है, उनको कोई कैंप्स दिए जा रही हैं, उनको रिहाइश के लिए कोई जगह फराहम की जा रही है जहाँ पे वो रह सकें। वो अल्टरनेट कोई उनको फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं दी जा रही। अच्छा, और ये सैलाबी पानी ना सिर्फ लाहौर और उसकी सराउंडिंग्स को मुतासिर करेगा, बल्कि दूसरे शहरों को भी, जैसे चनियोट है, झंग है, सरगोदा है, सियालकोट है, हाफिजाबाद है और कसूर है। ये सारे वो शहर हैं जो पाकिस्तान का कुल सरमाया है, यहाँ से एक्सपोर्ट जाती है हमारी बाहर, जिसमें हमारा सारा सरमाया है। लेकिन हमारी इंतज़ामिया की जानिब से कोई ऐसे इंतज़ामात किए ही नहीं गए कि हम वो फसलें बचा सकें। हमारी सारी फसलें बह गई, तबाह हो गई, लोगों के माल मवेशी जो हैं वो तबाह हो गए, बह गए। कुछ लोग जो थे वो नकल मकानी करके इधर उधर के शहरों में जाके बस गए हैं अपनी मदद आप, और उनको कोई ऐसा फैसिलिटेट नहीं किया गया कि ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए कोई इंतज़ामात किए जाएं। पहले से ही हर चीज़ बता दी जाती है, अलर्ट्स जारी कर दिए जाते हैं कि मानसून में तबाहियाँ हो सकती हैं। हमारी हुकूमत की तरफ से या हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से कोई ऐसे एक्शंस लिए ही नहीं जाते, ऐसे इंतज़ामात किए ही नहीं जाते कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए, इस तरह के हालात से निपटा जाए। अब इंतज़ामिया को भी चाहिए कि वो एक्शन लें इन सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ जो कि दरियाओं के किनारे बनाई जाती हैं। हमें आए दिन ऐसी कोई सोसाइटी देखने को मिलती है जिसकी एडवर्टीज़मेंट चल रही होती है कि इस दरिया के किनारे है। पहले हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा में जब सैलाब आया तो दरिया के किनारे सवात में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित में दरिया के किनारे लोग रिहाइश पजीर हैं और लोगों की दुकानें हैं वहाँ पे, तो उनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और इसी तरह अब दरिया रावी के किनारे जो भी सोसाइटीज़ हैं उनमें सैलाबी पानी जो है वो दाखिल हो चुके हैं। तो इंतज़ामिया को भी चाहिए कि ज़रा उनको भी पकड़ करें, इनसे पूछा जाए कि दरिया के किनारे बनाने का कुछ तुक नहीं बनता। और वही हुआ कि अब वही सोसाइटीज़ जो हैं वो सैलाबी पानी के जो हैं वो नज़र हो चुकी हैं। अच्छा, आज की जो नई हैपनिंग है वो ये है कि महकमा मौसमियात ने मज़ीद मुल्क भर में बारिशों की पेशन गोई कर दी है, और बारिशों का जो ये स्पेल है वो आज से शुरू होगा, जो 2 सितंबर तक जारी रहेगा। और अलर्ट भी जारी किया है कि सैलाब का भी ख़तरा हो सकता है मुल्क भर में, और जिन इलाकों को मुतासिर करेगा वो पंजाब, गिलगित बलूचिस्तान और केपी की है। अब देखना ये कि केपी के गिलगित बल्तिस्तान में कुछ रोज़ पहले जो सैलाब आया था उससे इंतज़ामिया ने क्या हासिल किया, सबक हासिल किया, और क्या चैलेंजेस हैं जो अब उनको फेस करने हैं, और उन्होंने क्या एक्शंस तैयार किए हैं कि मज़ीद अगर मानसून मुतासिर करता है इलाकों को तो हमने क्या किस किस्म के एक्शंस जो हैं वो लेने हैं।